हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे आप सब पूरा सुनना, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इसको पूरा वॉच कर कर जरूर सुने। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक पति पत्नी की। तो आइए मैं आप सबके बीच में एक स्टोरी लेकर आती हूँ, पति पत्नी के बीच आखिरकार क्यों आई दरार। ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब इस कहानी को पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कहानी एक पति पत्नी के लिए बहुत ही दर्द भरी है, ये जिसने इसको सहन किया है। हंसते खेलते रिश्ते को किसी की नज़र लग जाती है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी पति पत्नी के रिश्ते में आई दरार और उस उधार के पीछे में हालत का जिम्मेदार कौन है, वो तीसरी औरत की वजह से उत्पन्न हुई थी। सचिन और मनीषा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार और विश्वास भी था और साथ ही दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा समझदारी भी थी। पर कुछ दिन बीतने के बाद ही उन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दरार आने लगती है। मनीषा को ये महसूस होने लगता है कि सचिन अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपने कामों में बिताने लगे थे और मनीषा के साथ एक ही घर में होकर भी वो ज़्यादा समय अपने फ़ोन को देने लगे थे। ये सब देखकर मनीषा ने कई बार सचिन से इन सब चीज़ों की शिकायत भी की, मगर सचिन ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। तभी एक दिन मनीषा को पता चलता है कि सचिन की ज़िंदगी में कोई और ही आ गई है। ये सब पता चलने के बाद तो मनीषा के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो और उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं, इनकी ही दोस्त है और वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है और अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। और यही कारण था कि सचिन धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया और मनीषा को इन सब चीज़ों को समझने में काफ़ी देर हो चुकी थी, पर धीरे धीरे उसे समझ में आने ही लगा। और फिर उसे इन सब चीज़ों को समझने में जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि मनीषा का पति सचिन उसे पहले की तरह नहीं देखता था। ये सब देखकर मनीषा की उम्मीद अंदर से टूटने लगी। तभी एक दिन उसने सचिन से इन सब के बारे में एक सवाल पूछा। तब सचिन ने इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं उसकी ओर आकर्षित हो चुका हूँ। ये सब बातें सचिन के मुंह से सुनकर तो मनीषा बिल्कुल ही अंदर से टूट चुकी थी। इन सब चीज़ों से मनीषा का दिल भी टूट गया था, मानो उसे जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा हो। पर फिर भी उसने अपनी शादी को बचाने के लिए कई प्रयास किए, पर सचिन का मन तो कहीं और ही लग चुका था। तभी एक दिन मनीषा ने निर्णय लिया कि वह इस रिश्ते को अब और नहीं संभाल पाएगी और कहानी का इस पर ही समाप्त हो जाती है कि मनीषा ने खुद की फिर से एक पहचान बनाने का फैसला लिया और एक नई दिशा की ओर बढ़ने का उसने संकल्प लिया, क्योंकि वह ये सब जान चुकी थी कि कभी कभी हमें अपनी किस्मत खुद ही पहचाननी पड़ती है और अपने आप से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे सामने वाला ऐसा करे या फिर ना करे। पर ये भी कहीं ना कहीं भगवान की ही देन होती है कि हम सब किसी पर भी अंधा विश्वास कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किया जा सकता है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी किसी औरत को नहीं खोनी चाहिए और अपने दम पर सभी औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए, ताकि लोग हमारा फ़ायदा ना उठा सके, चाहे वो दोस्ती की आड़ में ही क्यों ना हो। जिस तरह मनीषा के साथ हुआ, भगवान ना करे कि वो किसी और औरत के साथ हो। और इन सब बातों का सचिन को तब एहसास हुआ जब मनीषा अपनी ही दुनिया में बहुत आगे निकल चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने का कोई भी रास्ता उसके पास नहीं बचा था, क्योंकि सचिन ने मनीषा के साथ
विश्वासघात जो किया था, इसलिए मनीषा को किसी भी बातों से फर्क पड़ना बंद हो चुका था। बिल्कुल मनीषा अपने आप को नई उड़ान में कामयाब करना चाहती थी और उसने नई उड़ान भरना शुरू कर दिया और आगे बढ़ती गई, क्योंकि उसके खुद के पति ने ही अपनी पत्नी का दिल जो तोड़ दिया था। और टूटे हुए दिल बहुत जल्द ही संभल जाते हैं, जैसे मनीषा संभल चुकी थी। और अंत में कहानी में तीसरी औरत का आना केवल एक माध्यम ही था, जो रिश्ते में आई दरार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये हमें यही सिखाती है कि अगर एक रिश्ते में विश्वास और प्यार ना हो तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उस रिश्ते का टूट जाना ही लास्ट में बेहतर होता है। इसलिए वक्त रहते ही अपनी गलती को सुधार लेनी चाहिए और लास्ट में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता है और हमारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसीलिए किसी भी औरत के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि हर औरत हमेशा यही सोचती है कि उसका पति सच्चा हो। जिस तरह एक औरत अपने पति के साथ दिल से जुड़ती है, पत्नी भी हमेशा यही उम्मीद करती है कि मेरा पति भी सच्चा और विश्वासी हो, ताकि हमारा पति हमारे साथ विश्वासघात ना करे। तभी हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, वरना सारी उम्मीदें इस चीज़ में ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, अगर मेरी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही स्टोरी मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूँगी। तो चलिए कहानी को करते हैं समाप्त। तो धन्यवाद। जय श्री श्याम।